दहेज को लेकर दो सेठों की लड़ाई का आनंद उठाइए। लाला काशीनाथ की शहर में सुनार की बहुत बड़ी दुकान है। आज उनकी दुकान पर उनके एक पुराने मित्र मदन भूषण सेठ आए। उनका व्यापार भी अच्छा चल रहा है। औपचारिक अभिवादन के बाद मदन भूषण सेठ उनसे अपनी बेटी के लिए उनके लड़के के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया हो। अंत में मदन भूषण सेठ बोल पड़े, लाला जी आप तो जानते ही हैं हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़ों में ही आपके घर आएगी और बारात में भी कम से कम 10-15 आदमी ही लेकर आएं। दहेज ना मिलने की बात सुनते ही लाला काशीनाथ जी हैरान रह गए, पर उनसे एकदम से रिश्ते को मना करते ना बना। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं भी अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर मदन सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, ये जो दुकान है ये तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊँगा। लाला काशीनाथ ने उत्तर दिया। और जो शहर में बड़ी कोठी? मदन सेठ ने पूछा। उसे तो हम मियाँ बीबी हरिद्वार जाने से पहले बेच देंगे, लाला काशीनाथ ने उत्तर दिया। अजी फिर भी आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा, मदन सेठ ने उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद कमा कर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। लाला काशीनाथ की बातें सुनते ही मदन सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़े, मुझे माफ़ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों आगे बताइए क्या होगा। पर मदन सेठ आप तो कह रहे थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं, लाला काशीनाथ ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का देखना तो सबका हक है, मदन सेठ ने कहा। इसी तरह से लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है, लाला काशीनाथ ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। काशीनाथ के मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु कैसा ज़माना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं जब उन्हें दहेज नहीं देना है। बात बिगड़ती देख मदन सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी लगता है आप तो नाराज़ हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही लाला काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी माफ़ी चाहूँगा, मैं भी आप ही की तरह मजाक कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान दे देता है। अब दोनों की बात पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया।